नमस्कार, डे 1 स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे अपन एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर अपन एक मूलभूत आवर्त सारणी के अगर डायग्राम की बात करें तो देखो, आवर्त सारणी को मुख्यतया चार खंडों में बांटा गया है। चार खंडों की अगर बात करें तो पहला खंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक को अपन बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो बीच का वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक का जो 10 वर्ग का जो एरिया है इसे बोलते हैं अपन बी ब्लॉक। और यहाँ पर वर्ग 12 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्वों को अपन बोलते हैं टी ब्लॉक। एस, टी और डी ब्लॉक आ गया। अब देखो, चौथा जो ब्लॉक है वो वास्तव में देखो इसकी अगर जो स्थिति की अगर बात करें तो अगर आवर्त के हिसाब से देखें तो छठवें और सातवें आवर्त, छठवें और सातवें आवर्त में। और वर्ग के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी स्थिति होती है, मतलब ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया। और अगर तीसरे वर्ग की बात करें तो मूल रूप से एफ ब्लॉक के तत्वों को तीसरे वर्ग का, ध्यान से सुनना इसको, तीसरे वर्ग का माना गया है तथा छठवें और सातवें आवर्त का माना गया है। तो विशेष ध्यान, एफ ब्लॉक वाले तत्वों को तीसरे वर्ग का माना गया है तथा छठवें और सातवें आवर्त का माना गया है। हाँ, लेकिन इनकी जो माना यहाँ का गया है इसमें इनकी जगह यहाँ पर दी गई है, इस जगह पर इनकी आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। लेकिन चूंकि प्रत्येक आवर्त में, जैसे छठवें आवर्त में और अगर सातवें आवर्त में बात करें तो दोनों आवर्तों में चौथा तत्व है, जिनमें से अपन छठवें आवर्त वालों को तो बोलते हैं लेंथेनाइड और सातवें आवर्त वालों को अपन यहाँ पर बोलेंगे, सातवें आवर्त के जो चौथा तत्व है जिनको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ी सी बातचीत हुई इसके बारे में कि वास्तव में इनकी स्थिति कहाँ पर होती है। और रियल में अगर इनकी आवर्त सारणी में अगर इनकी जगह देखी जाए तो रियल में आवर्त सारणी में ये जो मूल आवर्त सारणी होती है, जैसे अगर इस प्रकार से अगर अपन मूल आवर्त सारणी की अगर बात करें तो अगर ये मूल आवर्त सारणी है तो इस मूल आवर्त सारणी में दो नीचे की तरफ पंक्तियों के रूप में एफ ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया है, जिनमें से ऊपर वाले को एक लेंथेनाइड और नीचे वाली जो पंक्ति है से हम बोलेंगे एक्टिनाइड। ठीक है, वास्तव में इनकी जो जगह है वो तो है छठवें सातवें, लेंथेनाइड की छठवें आवर्त में और एक्टिनाइड की सातवें आवर्त में, और वर्ग के हिसाब से है तीसरे वर्ग में। ये कई बार पूछ लेते हैं कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड को कौन से वर्ग से संबंधित माना गया है। ये तो हो गई इनकी स्थिति और पोजीशन के आधार पर बात है। अब देखो, एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं, तो वही पहले वाली सी बात है कि वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता हो उन्हें अपन एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इनका n-2 F 1 से लेकर के 14 तक एफ ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n-1 D 0 से 1 और ns2, जहां पर n की वैल्यू सदाई कितनी रहेगी, n की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पर, या तो रहेगी 6 और ये कितनी रहेगी 7। अगर n की वैल्यू 6 हुई तो 6 में से 2 हो गए, 4f वाले तत्व हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 7 रही तो n-2 कितना हो जाएगा, 5। मतलब अभी तक की खोज के मुताबिक 4f और 5f अक्सर में भरे जाने वाले तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व या एक्टिनाइड और लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ये तो हो गई इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर अपन बात करें कि इन तत्वों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से तत्व होते हैं, तो देखो एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लेंथेनाइड, दूसरा है एक्टिनाइड।
तो परमाणु क्रमांक देखो, एक तत्व होता है लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57, लेकिन ये तत्व स्वयं कौन से ग्लोब का है? डी ग्लोब का है। अब ध्यान से समझना इस बात को, लेंथेनम खुद 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, डी ग्लोब का तत्व है। तो यहाँ पर एक बार बातचीत करेंगे, देखो लेंथेनम Na 57 परमाणु क्रमांक है, तत्व का नाम हो गया लेंथेनम। परमाणु क्रमांक की बात करें तो Xe जीनोन 54 नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है 54, बाद में देखो 55 और 56 और एक 57, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 57। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में गया है? 5 में गया है। तो बात यहाँ पर ये हुई कि लेंथेनम कौन से ग्लोब का तत्व हुआ? यहाँ पर लेंथेनम यहाँ पर हुआ है डी ग्लोब का तत्व, मतलब ये F ग्लोब का तत्व नहीं है। अब बात करें देखो F ग्लोब वाले तत्वों की, तो लेंथेनम के बाद ये चौथा तत्व है, लेंथेनम के बाद ये चौथा तत्व है सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक। कहां से लेकर के? सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक के जो तत्व है इन्हें अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड बोलेंगे। देखो लेंथेनम के बाद में है इसलिए अपन इन्हें लेंथेनाइड नाम से पुकारते हैं। शॉर्ट में इनको Ln के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब पूरे के पूरे जो चौदह तत्व है इनको Ln से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अभी ये जो टोटल जो सारणी है ये 15 तत्वों की है, लेकिन इन 15 तत्वों में जो ऊपर वाला तत्व है ये F ग्लोब का तत्व नहीं है, ये लेंथेनाइड तत्वों में शामिल नहीं होगा। इसको छोड़ करके सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जो तत्व है ये लेंथेनाइड तत्व हो गए। अगर इनकी थोड़ी सी अगर इनके बारे में बातचीत की जाए तो दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो F ग्लोब वाले तत्व होते हैं इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो डी ग्लोब वालों को तो बोलते हैं संक्रमण तत्व, ये तो क्या हो गए? संक्रमण तत्व। देखो इनको संक्रमण तत्व बोलने के पीछे कारण कि बाहरी कोश को छोड़ करके आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब F ग्लोब वाले तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व है। देखो वैसे तो क्या होता है कि F ग्लोब वाले जो जितने भी तत्व होते हैं इन सभी के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत ज्यादा समानताएं पाई जाती है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अपन सीरियम और प्रोजीडियम इन जो दो तत्व हैं या कोई भी जो दो तत्व हैं इन आपस में दो तत्वों के बीच के अंदर अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। मतलब इनके रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिले जुले होते हैं और रासायनिक गुणधर्मों में बहुत ज्यादा समानता प्रकट करने के गुणधर्म के कारण इन्हें बोलते हैं अपन अंतर संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? अंतर संक्रमण तत्व। तो ये तो बात होगी डी ग्लोब वाले संक्रमण तत्व हो गए और F ग्लोब वाले तत्व हो गए अंतर संक्रमण तत्व हो गए। ये सामान्य जानकारी थी। लेंथेनाइड के श्रेणी के कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होता, केवल एकमात्र जो तत्व है वो है आपका प्रोमीथियम, जो रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व इन 14 तत्वों में से एकमात्र जो प्रोमीथियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। बाकी सारे के सारे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है, लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। एक बार अगर इनके नामकरण की बातचीत की जाए या नाम की और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखो सीरियम परमाणु क्रमांक 4F1, F ग्लोब में एक इलेक्ट्रॉन है 5D1 और 6S2। इसके बाद में प्रोजीडियम इसका 4F3 5D0 और 6S2। इसी प्रकार ND60 नियोडीमियम 4F4 5D0 और 6S2। यहाँ पे एक अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गैडोलीनियम का। इसका विशेष ध्यान रखना। गैडोलीनियम एक ऐसा तत्व है, देखो यहाँ पे 4F7 है और यहाँ पे भी 4F7 है। यहाँ पर हुआ क्या? 4D0 रहना चाहिए था और यहाँ पे देखो 4F7 4D0 और 6S2 है। अगला जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो 4F में आना चाहिए था और आगे वाले में क्या होना था? 4F7 के बाद में 4F8 होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि 4F अक्षर में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जबकि यहाँ पर 4F में 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों जगह। और 7 इसलिए है क्योंकि पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व है। बाकी जो दूसरे परमाणु क्रमांक दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। मतलब ये अर्धपूरित जो तत्व है आधे भरे हुए तत्व हैं और अपने आधे भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनका स्थायित्व अधिक होता है। तो यहाँ पे
गैडोलिनियम क्या करता है 4f8 नहीं करके अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो 5d में भर दिया जाता है। तो इसी वजह से ये कुछ ज़्यादा समय तक 4f7 अपनी अधिक स्थायित्व की वजह से ये अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका एक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। इसके बाद भी अपन अगर बात करें तो देखो इटरबियम YB, इसका भी यहाँ पे 4f14 है और यहाँ पे भी 4f14 है। देखो इसमें ये वाला अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4f में 14 अगर यहाँ पे भर गए, पहले ये 4f14 हो गया तो अब 4f15 तो होना नहीं था। यहाँ पे 14 से आगे 15 तो हो नहीं सकता था, क्योंकि 14 के आगे 15 इलेक्ट्रॉन तो भर ही नहीं सकता है। में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 ही है। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अगर ये पूरा भर गया तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके साथ साथ इटरबियम में भी देखो पूर्ण पूरी कक्षकों का अधिक स्थायित्व होता है। तो ये भी एक अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाकी सारे के सारे जो तत्व है ये सारे आपको नाम इनके याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ तक है, कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग से रिलेटेड है। सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। ये थी इन लेथेनाइड तत्वों की बातचीत। अब अगर अपन इनकी थोड़ी सी एक्टिनाइड तत्वों की बात करें तो अभी अपन ने बात की थी कि एक्टिनाइड जो तत्व हैं ये सारे के सारे तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो देखो एक्टिनाइड तत्व है, एक तत्व है एक्टिनियम, एक्टिनियम, और ये तत्व है एसी, ये तत्व होता है 89 में। 89 के बाद में 90 नंबर का जो तत्व आता है इसे अपन बोलते हैं थोरियम। तो थोरियम से TH, थोरियम से लेकर के लोरेंशियम LR, एक सौ 3 परमाणु। तो ये जो बीच वाले जो चौथा तत्व है ये भी आपके कौन से तत्व कहलाएंगे, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। ये तो थी सामान्य जानकारी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की। बाकी इनके भौतिक गुणधर्मों, इनकी त्रिज्याओं के बारे में, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अगले वीडियो में बातचीत करते हैं। नमस्कार।